नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हम बात करेंगे साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार शाह जी से। आखिर उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए क्या कुछ किया साहू समाज के लिए, आने वाले समय में क्या करेंगे और वर्तमान में उनकी क्या सोच है। आखिर वो एक सदस्य के रूप में अभी भी साहू समाज से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे काम उन पर निर्भर है। साहू समाज किस प्रकार से विकास कर रहा है और क्या क्या होने वाला है, सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कैसे साहू समाज विकास कर रहा है और किस तरह अग्रसित हो रहा है। जी, किस प्रकार से साहू समाज अपने समाज के लिए क्या कुछ कर रहा है और आने वाले समय में क्या क्या करने जा रहा है। मैं प्रोफेसर विनोद साहू, दरभंगा जिला साहू समाज पूर्व जिलाध्यक्ष। हम लोगों ने जिला स्तर पर संगठन बनाया और जिसका विस्तार हम लोगों ने प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक किया और यह संगठन लोगों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास में भागीदार रहा है। हम लोग संगठन के माध्यम से लोगों को मुफ्त कानूनी राय, जहां लोगों को आपसी पारिवारिक विवाद, उसमें हम लोग सहयोग किए हैं और प्लस साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जिन छात्राओं को, जो निर्धन छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप का हम लोगों ने समाज के लोगों के द्वारा व्यवस्था करके दिया है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया है। उनको कैरियर काउंसलिंग हम लोगों ने कराया है और फिर गांव-गांव, देहात-देहात में चिकित्सा की सुविधा के लिए, यहाँ दरभंगा में लोग आते हैं, उन लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा की हम लोगों ने व्यवस्था की है। साथ ही साथ कुंवर सिंह कॉलेज के बगल में बैंकर्स कॉलोनी में 10 कट्ठे में साहू समाज भवन का विकास किया जा रहा है। यह विकास समाज के सहयोग से किया जा रहा है। उसमें कई रूम्स बने हैं जिसमें जो समाज के ज़िले के दूर दराज से लोग आते हैं उनको रहने की व्यवस्था है। माननीय पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी ने भी उसमें एक कमरा बनाने का, हॉल बनाने का काम किया है और हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं काफ़ी दूर तक। जो नए बने हैं जिलाध्यक्ष बने हैं उनको भी मैं सहयोग कर रहा हूँ, हर ढंग से सहयोग कर रहा हूँ और समाज का इस ढंग से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी सारा विकास का काम हुआ है और आगे भी बहुत कुछ हम लोगों को करना बाकी है इस क्षेत्र में, जो लगातार हम लोग प्रयास से कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की आपने बात की साहू समाज के बच्चों के लिए, तो किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई में मदद कर रहा है यह समाज। पढ़ाई लिखाई में यह समाज, जो छात्र हैं उन लोगों को जो जिनके अर्थ का अभाव होता है, उसमें हम लोग अर्थ के से मदद करते हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं, प्लस साथ साथ उन्हें सही दिशा निर्देश देते हैं कि किस क्षेत्र में वो जाएं ताकि उनको आगे भविष्य बनाने में सहायक हो, जिसको करियर काउंसलिंग आप कह सकते हैं। स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या करना होता है। स्कॉलरशिप पाने के लिए हमारे साहू समाज भवन में आवेदन देना पड़ता है। जो पिछले उन्होंने मार्क्स हासिल किया है उसका कॉपी लगा करके आवेदन देना पड़ता है और जो स्थानीय प्रखंड के अध्यक्ष हैं उनसे रिकमेंड कराना पड़ता है। वर्तमान में साहू समाज क्या कर रहा है अपने समाज के लिए। वर्तमान में साहू समाज उसी पूर्व कार्यक्रम पर आगे हम लोग विस्तार कर रहे हैं दरभंगा जिला में और साहू समाज भवन का भी विस्तार में हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या एक प्रदेश स्तर पर और भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन है। प्रदेश स्तर पर हमारे अध्यक्ष हैं माननीय विधायक मोरवा समस्तीपुर श्री रणविजय साहू जी, और वो इस 30 तारीख को, इस माह से 30 तारीख को जनता दरबार वहाँ लगा रहे हैं। उस जनता दरबार में अलग अलग प्रखंड के लोगों का क्रमवार चयन किया गया है। तो 30 तारीख को सारे लोग वहाँ जिस जिस प्रखंड का उस दिन समय है उस प्रखंड के लोग आएंगे, उनकी जो भी समस्याएं होगी वो सुनी जाएगी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से जहाँ तक जो संभव होगा प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर जो भी संभव हो पाएगा वो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए वो काम करेंगे। क्या इस समस्याओं को वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से जो समस्या उनके स्तर से हो जाएगा वो तो वो खुद कर देंगे। जो समस्या किसी मंत्री के स्तर पर है तो वहाँ जाके बात करके उसको निपटारा करवाएंगे और उससे भी जो ऊपर होगा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर तो वहाँ भी मामला जाएगा। उनके भी सहयोग की जरूरत होगी, समस्या को निवारने की, तो उनका भी सहयोग लिया जाएगा। कितने लोगों की जुटने की संभावना है। करीब अभी जो 3 ब्लॉक से वहाँ आएंगे तो हमको उम्मीद लगता है कि ये पहला प्रयास है, फिर भी करीब 300 से लेकर 400 तक लोग वहाँ जुटेंगे।
जी। तो क्या क्या बातें होंगी उसमें? वहाँ जिस तरह की भी समस्याएं हैं, जो हमारे समाज के साथ जिस तरह की भी समस्याएं लोग लेके आएंगे, उसमें माननीय अध्यक्ष जी से जो भी संभव होगा उसके निराकरण के लिए वो प्रयास करेंगे। और जो अपने स्तर पर होगा वो अपने स्तर पर करेंगे, जो सामाजिक स्तर पर होगा सामाजिक स्तर पर करेंगे, और जो प्रशासनिक स्तर पर जिसकी आवश्यकता होगी उसको प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। इसके जी, उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो छपरा के विधायक हैं डॉक्टर CN गुप्ता, वो भी रहेंगे, वो भी उस दिन उपस्थित रहेंगे। दरभंगा से कौन कौन लोग रहेंगे? दरभंगा से तो संगठन के लोग हम लोग जाएंगे, और प्लस यहाँ उस दिन दरभंगा का प्रखंड का समय नहीं है 30 तारीख में। फिर वो क्रमवार व्हाट्सएप पर ग्रुप में मैसेज दे दिया जाता है। फिर जिस दिन समय आएगा उस दिन हम लोग भी जाएंगे, और साथ में यहाँ से जो लोग आवेदन देंगे उनको ले जाएंगे हम लोग। ये जो लोक अदालत है कहाँ लगेगी और कौन कौन से? ये वहाँ पटना में साहू समाज भवन है, बिहारी साहू लेन में साहू समाज एक भव्य भवन बना है, उसमें एक हॉल है, उसी हॉल में हम लोग वहाँ जनता दरबार लगेगा। 30 तारीख को किस किस जिले का समय है? 30 तारीख को है गया जिले का, और लखीसराय का है, और एक समस्तीपुर का है जी। तो इस तीनों जगह से 300 से 400 लोग वहाँ जुटेंगे और उनकी समस्याओं का निदान होगा। तो साहू समाज जिला स्तर पर क्या करने जा रहा है? लोगों का जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए क्या करना है? जिला स्तर पर हम लोग जिला कमेटी पहले से लगे हुए हैं और हम लोग करते रहते हैं। हम लोग इस ढंग से कोई जनता दरबार नहीं लगाते हैं, लेकिन लोगों को पता है, यहाँ संगठन के बारे में जानकारी है। जब भी जिनके साथ जो समस्याएं होती है वो लोग यहाँ आते हैं और हम लोग उसमें भरपूर मदद करते हैं। ऐसी आज तक कोई बातें जो सामाजिक स्तर पर सुलझाई गई कितनी? बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे एक मुस्तफ़ापुर में एक समस्या हो गई थी, एक हमारे समाज के लोगों की मृत्यु मतलब दुर्घटना में उनका मर्डर हो गया था। वहाँ हम लोग गए थे और सामाजिक रूप से भी उसको समाधान करने का प्रयास किए और सफल रहा, हम लोगों का प्रयास सफल रहा। वहाँ रोड का विवाद था उनके पड़ोसी के साथ, उस विवाद को भी हम लोग सुलझाए और एक अच्छा वातावरण बना और वो समस्या हल हो गया। कोर्ट में केस था, केस में भी कंप्रोमाइज़ लग गया। एक वहाँ की घटना हुई। फिर अलीनगर में भी 2-3 इस ढंग की कानूनी मतलब केस चल रहा था, उसमें भी हम लोग बीच में पढ़ के उन लोगों का समाधान करवाए। अभी गोराबोरा में एक हमारे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से एक महिला की मौत हो गई है। वहाँ से भी लोग आए थे, उसको भी हम लोग समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी हायाघाट रामचंद्र बाबू से भी हमने प्रयास करवाया है और वहाँ वो भी मदद कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं स्वर्णा सिंह जी, उनका भी मदद मिल रहा है। उस समस्या को हम लोग सुलझाने में लगे हुए हैं। आर्थिक रूप से भी मदद करती है समाज? हाँ, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से मदद करती है समाज, छात्रों को मदद करती है। अभी रहमगंज में हमारे अमरजीत जी के माता जी का देहांत हो गया, उसमें भी हम लोगों ने आर्थिक मदद किया था और अभी छात्रों को आर्थिक मदद करते हैं। इस तरह से हम लोग मदद करते रहते हैं। बेटियों की शादी के बारे में क्या सोचना है समाज? हाँ, बेटियों की शादी के बारे में हम लोग फिर जो चलाने जा रहे हैं, पहले एक बार पूर्व में हम लोगों ने सामूहिक बाल विवाह का सामूहिक विवाह का आयोजन किया था, तो वो भी बड़ा सफल आयोजन रहा। उसके बाद फिर हम लोग चाह रहे हैं कि इस ढंग से परिचय सम्मेलन, विवाह योग लड़का लड़की का एक परिचय का सम्मेलन करा के और फिर सामूहिक विवाह का हम लोग आयोजन करेंगे। अभी आया है जिसमें लड़का लड़की का बायोडाटा शादी योग्य लड़के लड़कियों का बायोडाटा डाला जाता है और अभिभावकों से हम लोग बात करके उसको भी मेटरलाइज कराने का कोशिश करते हैं। हमारे राम बाबू जी कंसी के हैं, राम बाबू शाह जी, वो इसके प्रभारी हैं और विवाह बंधन का वो एक ग्रुप चलाते हैं। उसके कारण उससे भी बहुत समाज के लोगों का फायदा हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी फायदा होगा। धन्यवाद। अभी आपने सुना साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार शाह जी का बात। उन्होंने क्या कहा, आखिर साहू समाज किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, यहाँ तक कि अदालत का भी आयोजन कर रहा है साहू समाज पटना में। और हम यहाँ के लोगों से यह भी गुजारिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई समस्या हो तो पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य से बात होती है तो उन्हें अपनी समस्या बताएं और आपकी भी समस्या का पूरा जो मामला है वो सुलझाया जाएगा और उन्हें मदद भी की जाएगी।